जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ा रहे थे अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार और लवण। तो उसमें अम्ल क्षार हो चुका था और लवण का हम लोग वर्गीकरण तक पढ़ लिए थे। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? लवण का वर्गीकरण तक। जबकि बताए थे ना कि लवण का जो वर्गीकरण है वो 3 गुण में किया गया था। एक समान लवण, अब एक अम्लीय, अब एक क्षारीय लवण। यहाँ तक हो चुका था, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे लवण का उपयोगी लवण क्या क्या है। और इसके पहले इसे बता दिया गया है लवण का pH मान क्या होता है ना। तो इसे आपको पता होना चाहिए कि अम्ल का pH मान कितना होना चाहिए, कितना होता है। तो अम्ल का जो pH मान जो होता है, अम्ल का हम pH मान पूछ रहे हैं, है ना। अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। लेकिन अगर बात करिए लवण का pH मान, तो लवण के pH मान 7 होता है, ठीक है। लेकिन क्षार के pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो इतना को जान लेना है। इसका स्वाद में होता है, स्वाद में इसका कड़वा होता है, बताया गया है सारा मैटर, है ना। और इसका होता है स्वाद में खट्टा। स्वाद में कैसा होता है बाबू? खट्टा होता है। इसका जो होता है स्वाद में वो होता है उदासीन। स्वाद में कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये सब आपको ये सब बता दिया गया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ उपयोगी लवण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कुछ उपयोगी लवण क्या है, ठीक है। तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से पूछता भी है प्रश्न कि उपयोगी लवण में और किसका उपयोग कहाँ पे कैसे किया जाता है और इसका कुछ फार्मूला है ना। तो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे सारा एक एक कर करके, इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं और प्रयास करते हैं समझने का। देखिए, उपयोगी लवण में पहला है सोडियम क्लोराइड है। पहला क्या है जी? सोडियम क्लोराइड है। पहला क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको व्यापारिक नाम क्या है? साधारण नमक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ए जो है से क्या है? लवण है। ए क्या है? लवण है। क्या है? ये लवण है ना। हम लोग सभी कोई नमक का उपयोग करते हैं घर में। घर में नमक का उपयोग करते हैं तो नमक का स्वाद कैसा होता है? नमक का स्वाद कैसा होता है? उदासीन होता है, ना। कहता है इसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। और कुछ की लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। देखिए, ये जो देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं आप लोग। ये क्या देख रहे हैं? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? ये कौन सा अम्ल है? और अम्ल की अभिक्रिया से, मतलब ये दोनों को क्या करवाना है? रिएक्शन करवाना है। क्या करवाना है? रिएक्शन। क्या करवाना है? रिएक्शन, है ना। रिएक्शन करवाने पर ही क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। प्लस में क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो यहाँ पे खुद लिखा है कि अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और क्या होता है प्राप्त? और जल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो याद रखना है कि जल भी प्राप्त होता है। तो सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। अब आइए इसका आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें कहता है एक बात, कहता है कि हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल है। हमारा देश में नमक का स्रोत है वो समुद्री जल और चट्टान है। कौन कौन है? समुद्री जल और चट्टान है। याद रखना है कि हमारा देश में नमक जो प्राप्त जो होता है 2 चीज़ से होता है। एक समुद्री जल से, अब एक चट्टान से। एक समुद्री जल से, अब एक कहाँ से होता है? चट्टान से होता है, ठीक है। कहता है कि भारत में 95% सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर रहा है। तो सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति समुद्री जल के वाष्पीकरण से होती है। देखो, ये नमक जो होता है
प्राप्त से कितना परसेंट हो रहा है प्राप्त? 95%। कोची करने पर वाष्पीकरण से, लेकिन किससे? समुद्री जल से। कहता है कि लेकिन यह नमक खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन यह नमक खाने योग्य नहीं होता है। अब इसे खाने योग्य बनाने के लिए, अगर इसे खाने योग्य अगर बनाना है तो उसमें KiO3 को क्या करना पड़ेगा? मिश्रण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें किसको मिलाएंगे? तो बोलना है KiO3 को क्या करेंगे? मिश्रित करेंगे। मतलब वही मिश्रण हम लोग मतलब उसको मिला देंगे। क्या करेंगे? उसको मिलाएंगे। और Ki को या तो Ki को क्या करेंगे? थोड़ी मात्रा मिलाकर और आयोडीन युक्त बनाया जाता है। देखो Ki देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा मात्रा मिलाकर क्या बनाया जाता है? आयोडीन युक्त बनाया जाता है। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड है। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। कहता है कि जिससे नमक खाने योग्य बन जाता है। अब जैसे ही इसको हम मिक्स करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है? खाने योग्य नमक बन जाता है। क्या बन जाता है? खाने योग्य नमक बन जाता है। ठीक है। आप देखिए, हम लोग जो नमक यूज करते हैं, सब हम लोग ई नमक को यूज करते हैं। एक मार्केट में नमक होता है, मार्केट में जाएंगे कि होटल वगैरह में, तो वो नमक का स्वाद कुछ और आता है। तो नमक जो बनता है वो बनता है चट्टान से नमक। वो किससे बनता है नमक? उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग काला नमक भी बोलते हैं जी। काला नमक भी उसे बोला जाता है। और उसी के कारण नाम है सेंधा नमक। क्या नाम है? तो ये नमक किससे बनता है? तो चट्टान से बनता है। हाँ ना, हम लोग जो प्रयोग जो करते हैं, हम लोग जो उपयोग जो करते हैं नमक को घरों में, है ना, हम लोग घर में उपयोग करते हैं ना नमक को, वो नमक कहाँ से बनता है? तो बोलना है कि समुद्री जल से बनता है। जी हाँ, कहाँ से बनता है? समुद्री जल से बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अब आगे देखिए, बात आ गया है कि सेंधा नमक, या तो इसको बोलते हैं काला नमक। क्या बोलते हैं इसको जी? काला नमक। तो आइए जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं काला नमक। काला सेंधा नमक को जमीन खोदकर खदान, यहाँ होगा, जमीन खोदकर खदान से प्राप्त किया जाता है। कौन नमक? सेंधा नमक या काला नमक। बोलना है कि काला नमक जो होता है प्राप्त कहाँ से होता है? चट्टान से होता है। लेकिन क्या करने पर? जमीन को खुदाई करने पर, है ना। जमीन को खुदाई करने से काला नमक की प्राप्ति होता है। और इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। आपको पता है कि काला जो नमक जो देख रहे हैं, कौन नमक देख रहे हैं? काला जो नमक है, इसमें अशुद्ध पदार्थ मिक्स रहता है ना। इसमें क्या रहता है? मिक्स अशुद्ध पदार्थ क्या रहता है कि लाल मिट्टी भी दिखेगा, लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी का कण रहता है ना जी। लाल मिट्टी और, हाँ वही है, लाल चिकनी मिट्टी है ना। लाल चिकनी मिट्टी क्या उसमें रहता है? मिट्टी क्या रहता है उसमें? मिट्टी का कण उसमें क्या रहता है? मिला हुआ रहता है। क्या रहता है उसमें? मिला हुआ रहता है। किस में? काला नमक में। अगर जा भी ऐसा अगर है तो ये नमक क्या है? अशुद्ध है। अगर ऐसा है तो ये नमक क्या है? इसमें इस काला नमक को अशुद्ध करने वाला ये दो गो है, लाल चिकनी मिट्टी। मतलब यही है लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी। अगर उसमें कण अगर मिला तो ये नमक क्या हो जाएगा? अशुद्ध रहेगा, जिससे नमक का रंग भूरा होता है। और इसलिए नमक का रंग कैसा होता है? नमक का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। देखे हैं मार्केट में नमक होता है, उसका रंग कैसा रहेगा? भूरा रहेगा। एक घर का नमक और एक मार्केट का नमक, दोनों नमक का बहुत अंतर रहता है ना। हम लोग का जो घर में जो नमक जो यूज करते हैं वो वाला वाइट नमक होता है, उसका रंग कैसा होता है? लेकिन मार्केट में भूरा रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रा क्या पढ़ना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है नवला। तो इसमें कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल नाम है। क्या नाम है इसको? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक साधारण नाम क्या है इसको? कास्टिक सोडा। नाम क्या है इसको? और इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। ये सब आता है यहाँ से, ठीक है, फार्मूला यहाँ से आता है। सूत्र क्या होता है? NaOH। कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर या एल्कली विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा कर रहा है? क्लोर या एल्कली विधि द्वारा, इतना द्वारा बनाया जाता है। और इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की विद्युत अपघटन कराकर सोडियम तथा क्लोरीन को अलग अलग प्राप्त किया जाता है ना। और फिर सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराकर, और सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया करवाना है। किससे करवाना है? जल से करवाना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे दिया गया है से कि क्या है? नमक है। ये क्या है जी? तो इसे को क्या किया गया है? हाँ, इसमें क्या किया गया है? विद्युत अपघटन है ना। और करा कर क्या प्राप्त होता है? सोडियम और क्लोराइड, जो कि अलग अलग होता है प्राप्त। देखिए, सोडियम हुआ अलग प्राप्त, ये क्या हुआ? अलग प्राप्त। तो सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होगा? चार्ज नेगेटिव होगा। इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। इस पर क्या होगा? चार्ज नेगेटिव होगा। तो बात सही कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम और क्लोरीन कुछ होता है, प्राप्त होता है, लेकिन अलग अलग। लेकिन कैसा होता है जी? अलग अलग प्राप्त होता है ना। इसलिए इसको समझना है। और फिर इसमें क्या कहता है? आखिरी कहता है कि सोडियम धातु को, किसको? सोडियम धातु। इस सोडियम देख रहे हैं, इस सोडियम धातु है। ये क्या है जी? सोडियम। इस सोडियम धातु है और कारक सोडियम धातु को जल से करवाना अभिक्रिया। अभिक्रिया करवाना किससे? रिएक्शन जल से। तो जल लिया है, H2O जल लिया है, तो सोडियम धातु को जल से क्या करवाया? अभिक्रिया करवाया। तो अभिक्रिया करवाने के बाद क्या होता है प्राप्त? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड न हुआ प्राप्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ ही हुआ प्राप्त? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें समझने की बात है कि अगर जब सोडियम धातु को अगर जल से करवाया जाए अभिक्रिया तो क्या होगा प्राप्त? तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगा प्राप्त, है ना। और इस बात को भी याद रखना है, समझ में आना चाहिए कि अगर जब सोडियम क्लोराइड को अगर जलीय विलयन में विद्युत का कुछ ही करवाया जाए अपघटन, तो भी क्या होगा उससे प्राप्त? तो क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन होगा प्राप्त, लेकिन दोनों क्या रहेगा? अलग अलग। जबकि सोडियम पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, और Cl पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ा जाए। अब इसमें आगे क्या आता है? आगे क्या है? ऊपर चला गया। अच्छा, देखिए, ये प्रश्न आता है ना। आता है वाला प्रश्न कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र क्या बताए थे? Na। एक बताए थे सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का। इसका सूत्र बताए थे NaCl। क्या बताए थे? तो ये सबको याद रखते हुए चलना है। कहता है उपयोग में पहला में कि साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? साबुन और अपमार्जक बनाने में।
साबुन बोलते हैं साबुन को, अपमार्जक बोलते हैं किसको? सरफ को। सरफ को बोलते हैं अपमार्जक। अपमार्जक किसको बोलते हैं? सर्फ देखे हैं? सर्फ। हाँ। अब कहता है कागज बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रा। और फिर है प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? अभिकारक के रूप में, है ना? किसके रूप में करते हैं? प्रयोगशाला में इसको किया जाता है, इसलिए याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बोलना है कि प्रयोगशाला में अभिकारक में किया जाता है, और कागज़ को बनाने में किया जाता है, और साबुन और अपमार्जक को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उपयोग वाला पूछता है, ठीक है? तो हम लोग इसे एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये वाला हो गया, और इसको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, अब कहता है इसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग। कौन गैस की बात कर रहा है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। कहता है कि वनस्पति तेल और हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति ही क्या है इसमें? वनस्पति घी में परिणत करने में। वनस्पति घी होगा यहाँ। हाँ, वनस्पति तेल से कोची करने पर, हाइड्रोजनीकरण करने पर उन्हें कोची प्राप्त होता है? वनस्पति घी होता है प्राप्त। क्या होता है प्राप्त? वनस्पति घी में परिणत मतलब कि बदल जाता है वो। और फिर है हाइबर विधि द्वारा। क्या लिखा हुआ है? हाइबर विधि द्वारा क्या बनाया जाता है? अमोनिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक आएगा कि अमोनिया विधि को बनाया जाता है। नहीं, अमोनिया बनाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करना पड़ता है? तो याद रखना है कि अमोनिया बनाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? तो याद रखना है हाइबर विधि। क्या बोलना है जी? हाइबर विधि द्वारा, है ना? तो इसे याद रखना है इस पॉइंट को लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है क्या? क्लोरीन गैस का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं कपड़ों में एवं कागज़ को विरंजित करने में। कपड़ों में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग हम लोग करते हैं? उसमें है, हाँ, किसका उपयोग हम लोग करते हैं? क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? कपड़ा एवं कागज़ को विरंजित में समझ में आता है क्या? विरंजित का मतलब कुछ होता है उसको रंगने के लिए, रंगहीन में मतलब रंगने के लिए उसको तरीके से कहिए तो, है ना? आइए, अब कहता है कि कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को कुछ ही करने में कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में करते हैं। कहाँ करते हैं? पेयजल को शुद्ध करने में होगा। शुद्ध नहीं लिखा होगा इसमें, शुद्ध लिखा होगा नहीं है ना? तो क्या होगा इसमें? पेयजल को शुद्ध करने में लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होगा? विरंजक चूर्ण ना। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो इंग्लिश में बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना?
और इसका हिंदी को ची बोलते हैं विरंजक चूर्ण। याद रखना है, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरीन गैस का उपयोग। तो हम लोग पहला उपयोग पढ़े थे कागज़ और कपड़े को विरंजित करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग हम लोग क्या पढ़े थे, कीटनाशक। कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा में क्या है, विरंजक चूर्ण या तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और खाने का सोडा, है ना। देखिए ये कौन सा सोडा है, खाने का सोडा, या तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। कहने का मतलब कि खाने का सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए जानते हैं क्या होता है, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनियम सोडा विधि द्वारा या तो साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए इस बात को लिए नोट में इसको करने का प्रयास कीजिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनियम सोडा, अच्छा अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार किस विधि द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा इसका, हाँ दो को बोलना है, अमोनियम सोडा और साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसमें कहता है कि क्या लिखा हुआ है, अमोनिया, सुधार लीजिएगा, अमोनिया सोडा विधि या तो साल्वे विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कैसे हो रहा है, औने देखिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ अमोनिया में सोडियम क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को प्रभावित किया जा रहा है। जैसे देखिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, सोडियम ये क्या है, जलीय विलयन कह सकते हैं, H2O है ना, जल है। अब ये क्या है, कार्बन डाई, अब ये क्या है, अमोनिया। ये जो देख रहे हैं ये नमक है, ये क्या है, ये जो देख रहे हैं क्या है, जल, ये क्या है, जल है।
और ये जो देख रहे हैं इसे क्या है, कार्बन डाई, ये जो आप देख रहे हैं ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया है, 1 2 HCl, तो यहाँ से प्राप्त होता है, इसमें से HCl। तो 1 2 3 4 है। आप देखिए इतना को क्या करवाना पड़ रहा है, अभिक्रिया रिएक्शन करवाना पड़ रहा है। तो इतना को रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त होता है वो हम लोगों को जानना है। देखिए प्राप्त क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड है, फिर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और फिर क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। इसमें सही बात है, इसमें HCl नहीं होगा, हमको भी वैसा ही लग रहा था। इसमें HCl बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ये वाला इसमें नहीं, इसमें ही बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, अमोनिया, हाँ, अमोनियम क्लोराइड है ये, अमोनियम क्लोराइड। और फिर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इतना को आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 गो लिया है पॉइंट, 4 गो कौन कौन है, नमक है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए उसके पहले नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया को पहले आपको लेना पड़ेगा, और इस सब को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया। जैसी करवाएंगे अभिक्रिया तो हमें क्या होगा प्राप्त, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से फार्मूला को भी याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसका गुण को जान लेते हैं। किसका गुण को जान लिया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट का कुछ गुण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है कुछ, आइए जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण जान लिया जाए, तो आइए गुण को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये गुण है। तो गुण में पहला है कि इसका जलीय विलयन, इसको लिख लीजिएगा बाबू लोग, नोट कीजिएगा। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जब इसका जलीय विलयन जब क्षारीय है तो इसका पीएच मान क्या होगा, क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से, तो इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। क्या होगा, 7 से अधिक होगा, है ना। क्या होगा, 7 से 2 में हो बताता है कि यह अम्लों को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, उदासीन कर
इसी में है। देखो उदासीन कर देता है और और कार्बन डाई मतलब CO2 क्या करता है, मुक्त करता है। तीसरा में है, तीसरा में नहीं है। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। हाँ, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, कुछ ही करने पर, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, है ना। देखिए सोडियम, डायरेक्ट इसका सूत्र को लिखते हैं, स्पेस बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो NaHCO, इतना को क्या करना है, इतना को गर्म करने पर, क्या करने पर जी, इतना को गर्म करने पर Na2CO3 इसी में है ना। हाँ, तथा CO2 में कुछ होता है, तथा CO2 में कहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा देखिए बताते हैं इसमें बनेगा क्या क्या। तो Na2 तथा जल, है ना, और 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 कार्बन डाई ऑक्साइड कुछ हो जाता है, इतना इतना में अपघटित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें कह रहा है, पहला में तो एकदम बेईमानी नहीं किया है, साफ साफ लिखा है, बेईमानी कहीं भी नहीं किया है। पहला में लिखा है कि इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय होने के वजह से इसका pH मान 7 से अधिक होता है ना। क्षारीय होने के वजह से इसका pH मान 7 से अधिक होता है, पता होना चाहिए, है ना जी। और देखिए 2 में कहता है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है, और ये जो है इस अम्ल को क्या करता है, उदासीन। और जैसे उदासीन करता है वैसे क्या फेंकता है, फकाक्सन CO2 फेंकता है। क्या फेंकता है, CO2 फेंकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि CO2 कैसे फेंकता है ना, गैस के रूप में। CO2 गैस है, CO2 क्या है। तो सबसे पहले हमको इसको लेना पड़ेगा, एक अम्ल लीजिए और एक सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए। तो NaH और CO3 और प्लस में क्या है, HCl। अब इतना से करवाइए अभिक्रिया, देखिए क्या फेंकेगा ये, देखिए तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। Na क्या बनेगा जी, Cl। एकदम साइड साइड से एकदम मारना, यहाँ बार बार हम कहते हैं। तो NaCl बनेगा, और फिर बनेगा क्या, CO2 बनेगा, लेकिन किसके रूप में रहेगा, हाँ जल। क्या बनेगा, H2O, देखिए है ना, यही ना है इसमें जी। तो ये क्या हो गया, नमक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, अब ये क्या हो गया, जल प्राप्त हो गया। आप आइए तीसरा में कह रहा था, तीसरा वाला में था गुण वाला में कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो आइए इसे गर्म हम लोग करते हैं और देखते हैं। हाँ दिख रहा है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। आइए इसको यहाँ पे ही कर देते हैं हम लोग।
इसको भी हटा देते हैं पूरा को। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ समझने का प्रयास करना है। देखिए किया है क्या, तो सबसे पहले क्या लेना है, सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। इसको क्या करना है जी, गर्म करना है। इसे क्या करना है, गर्म करना है। देखो गर्म करना है तो क्या बनेगा, Na2CO3 और प्लस जल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। हाँ गैस ये बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 2 अब बैलेंस में है, जितना उधर सोडियम है सोडियम इधर भी उतना ही है। बैलेंस में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही पढ़ाया है बैलेंस वाला को, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग, जैसे गर्म करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट है ही। सॉरी क्या है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 होगा तो कार्बोनेट न होगा। सोडियम कार्बोनेट है, 2 नहीं 3 वहाँ पे होगा। सोडियम कार्बोनेट है, इसको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट है ही बाबू, सोडियम कार्बोनेट। और फिर ये क्या है, जल है। अभी क्या है, कार्बन डाई, ये जो देख रहे हैं ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब एक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इतना को क्या किया गया था, गर्म किया गया था, तो प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। गुणमाला को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ए में कहता है कि पावरोटी को स्पंजी या मुलायम बनाने में। पावरोटी को देखे हैं तो पावरोटी को मुलायम बनाने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ और किसको, स्पंजी मतलब, हाँ दाबने पर क्या होगा, वही पावरोटी नहीं थोड़ा सा रहता है। हाँ तो इसलिए याद रखना है कि पावरोटी को स्पंजी या मुलायम बनाने में। अब कहता है कि पेट की अम्लीयता कम करने की औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। माने कि अगर पेट में अम्ल की मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गया तो दवाई के भी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, है ना। कहता है कि अग्निशामक यंत्रों में, किसमें, अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है ना जी। और कहता है क्या, रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खास्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। याद रखना है कि इस रसोई घर में खाने को सोडा का उपयोग खास्ता व्यंजन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका 4 उपयोग है। इस 4 उपयोग को जानना है, क्योंकि उपयोग वाला पूछता है।
उपयोग वाला क्या करता है जी, पूछता है, तो इसे जानने का प्रयास करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को आगे की ओर चलना है। अच्छा, H2SO4 सूत्र किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, चलो स्पंजी। अब आइए, अब पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट। अब क्या पढ़ना है? सोडियम कार्बोनेट। तो आइए जानते हैं सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। फोर में है सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं धोने के सोडा। धोने का सोडा तो धोवन सोडा, धोने वाला सोडा वही होता है। कपड़ा धोने वाला सोडा को देखे हैं कभी? कपड़ा धोने वाला सोडा की बात कर रहा है, कपड़ा धोने वाला सोडा का। यहाँ से फॉर्मूला में आता है, ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछता है बाबू, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में छूटता बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम लास्ट में सारा करवा देंगे क्लियर, कौन कौन पूछता है, कैसे पूछता है, उसको याद कैसे रखना है, कभी भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको लास्ट में पूरा बताया जाएगा कौन कौन पूछा है, कब पूछा है, पूरा कर देंगे क्लियर। ठीक है, तो धोने के सोडा, तो उसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2। याद रखना है कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 और 10H2 होता है ना। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या तो साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। ये भी, इसको भी तैयार किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट की विधि के द्वारा ही, है ना। तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड को, कुछ ही कह रहा है, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है। कहता है कि क्लोराइड को संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या हो रहा है प्राप्त? सोडियम बाइकार्बो, कहाँ हो रहा है प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट? है ना, यहाँ पे है ना सोडियम बाइकार्बो। देखिए ये भी क्या किया है, अभी जो करवाए थे ना वही वाला लिया है, आपको बताए थे ना अभी ये वाला, वही नहीं। इसमें क्या क्या लिया है? नमक है, जल है, और क्या कुछ ही हो रहा है। ओह, क्या बोल रहे थे हम? नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर लास्ट में क्या? अमोनिया। किने? अमोनिया है कि अमोनिया में हो? अमोनिया। ये इसमें नहीं होगा, ये चलाता है बार बार। देखिए, तो इतना से क्या करवाया है अभिक्रिया? तो क्या करवाया है? अमोनिया क्लोराइड। क्या है करवाया? क्या है निकल करके? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्या है? अमोनिया क्लोराइड है। ठीक है, अब आइए आगे। इसमें है, देखिए इसमें कुछ गुण है, इसका कुछ गुण है, इसका कुछ क्या है? देखिए पहला इसका गुण क्या था? सोडियम कार्बोनेट, इसको लोग बोलते हैं धोवन सोडा, है ना। इसको लोग क्या बोलते हैं? इसका सूत्र होता है और 10 एन होता है। चलिए, तो इसका क्या पढ़ना है?
गुण पढ़ना है, गुण। तो गुण में पहला है इसका इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसलिए 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 इसका पीएच मान, इसलिए इसका पीएच जो मान होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अब आइए सेकेंड की बात करता है। सेकेंड में कहता है कि सोडियम कार्बोनेट ठोस क्या करता है ना? तो यहाँ देखिए यह अम्लों को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। देखिए जैसे में जानने का प्रयास करते हैं, जैसे में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू ना 8NH2O। अच्छा, खाली यही लिया है ना? अच्छा ठीक है। अब इसके बाद क्या करवाना है? प्लस HC इतना से क्या करवाना है? देखिए तो सबसे पहले क्या बनेगा? नमक। तो नमक Na प्लस, देखिए इसमें जल बनेगा H2O और प्लस में क्या बनेगा? कार्बन डाई गैस। बना उदासीन तो है यहाँ पे, ये क्या है? नमक जो है उदासीन है और जल, और इसको अगर बैलेंस करना तो यहाँ क्या कीजिए? बैलेंस है, बैलेंस में हो गया, बैलेंस है। एक इसमें और का आता है, इसमें गुण और है। इसका गुण है सोडियम फार्मूला NaCl ये वाला है ना? अब इतना को तेजी से गर्म करने पर, तेजी से गर्म करने पर क्या होगा? इसके बाद अनाद्र है ना? अनाद्र Na2CO3 बनता है। यहीं पर ही कर देते हैं।
बनता बनता है। आप देखिए जैसे में हम पकड़ेंगे कैसे बनता है। देखिए Na2 और CO3 और इंटू 10H2। अब इतना के क्या करवाइए, जैसे कि Na2 को वाला करना है। अच्छा H2 छूट गया है ये वाला, H2O छूट गया था, है ना। इसको कीजिए कैसे होगा। इसी को खाली क्या करना है, अलग अलग करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। से की देख रहे हैं, देखिए क्या करना है। Na2 और CO3 और फिर प्लस 10H2O बन गया। क्या क्या आया निकल करके, तो किसे, हाँ ना, Na2 किसको, इसको क्या कहते हैं, सोडा एस। इसको क्या कहते हैं, सोडा एस। याद रखना है कि अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है, सोडा एस कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको हम रेज कर रहे हैं। नोट पॉइंट में एक बात को लिखेंगे बाबू कि अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। एस ऐसे लिखाता है, सोडा एस कहते हैं। नोट में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक और क्या है, गुण है इसका, है ना। तो ये तो हो गया, ये तो पहले ही पढ़ाया गया है। अब आइए हम लोग जानते हैं इसका उपयोग। चलिए बढ़ा जाए आगे की ओर। इसका उपयोग जानते हैं अब। देखिए इसका उपयोग नहीं दिया है क्या, ये देखिए क्या, चौथा वाला है ना। चौथा वाला को बता दिया है लगता है, हाँ वही तो है, उसी को उल्टा किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, ये यहाँ पे क्या है ना, रिएक्शन है। ये रिएक्शन लिया है, ठीक है, रिएक्शन करवा रहा है इतना को। देखिए क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यहाँ पे से क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, और गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। देखो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा करते हैं हम लोग, ये है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसको गर्म कर करके और क्या प्राप्त किया जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बो, और प्लस में फिर क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और फिर क्या प्राप्त हो रहा है, जल, और फिर प्राप्त कुछ हो रहा है, जल। तो इसे बैलेंस में नहीं है, तो बैलेंस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 कीजिए, अब बाकी सब कुछ सही है। देख लीजिए यहाँ पे भी 2 है ना, CO3, तो ये वाला हो गया क्लियर। इस बात को लेकर जानना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद कर रखना है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन गैस है ये, और फिर क्या यहाँ जल है।
चलो आगे बढ़ा जाए। अब कहता है सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट को क्या पढ़ना है? पहला उपयोग क्या है? कपड़ा धोने में। पहला उपयोग कपड़ा धोने में, और फिर है कांच, कागज, साबुन आदि को उत्पादन में। कांच, कागज, साबुन आदि को उत्पादन में। सही है ना? इसमें सी में क्या है? जल का स्थायी करापन दूर करने में। और धरापन, खारापन, हाँ खारापन यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा? जल का स्थायी खरापन को दूर करने में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और विरंजक चूर्ण सूत्र होता है CaO Cl2। इसको बोलते हैं कुछ इंग्लिश में ब्लीचिंग। नहीं 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 नहीं, ये दूसरा कुछ है। इसमें चारों का रखना है। इसमें याद क्या रखना है? चार याद रखना। ये वाला, ये एक जैसे कि एक अलग है, ये एक यौगिक अलग है ना? ये क्या है? यौगिक है, जो कि ये अलग है। देखो तो इसमें चारों कौन कौन है? कपड़ा धोने में किया जाता है, कांच, कागज को, साबुन को आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, और जल का स्थायी खरापन को दूर करने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे? विरंजक चूर्ण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 होता है। ठीक है। आइए तो जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है। देखिए कहता है कि शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस, कितना कह रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस तक, है ना? इतना तक गर्म कर, या तो तप्त। तप्त मतलब होता है गर्म कर। तो गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे हम देखिए क्या लिया है? ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और फिर क्या लिया है? क्लोरीन गैस है। क्या है? क्लोरीन। अब इतना से क्या करवाया? अभिक्रिया करवाया। क्या करवाया? अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। तो क्या बन के आया? विरंजक चूर्ण और जल। विरंजक चूर्ण और ये जो आप देख रहे हैं, ये है विरंजक, ये है विरंजक चूर्ण। हाँ, इसमें विरंजक चूर्ण और फिर क्या बना है जी? जल। कितना हुआ? कितना हुआ टाइमिंग? हुआ? अच्छा ठीक है, रुकिए। देना उसमें आपको कुछ नहीं है, उसमें कुछ दे दीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर, मतलब कि इसको क्या बताए थे हम जी? गर्म कर, और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर विरंजक चूर्ण होता बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और फिर क्या लिया? क्लोरीन गैस है। इतना से क्या करवाया है? अभिक्रिया। तो क्या बना है? विरंजक चूर्ण बना। और फिर क्या बना? जल बना। बना कि नहीं बना? तो आपको पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण की प्राप्त कैसे होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त कैसे होता है? कैसे बोलेंगे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, शुष्क 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 बुझा हुआ चूना में क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। तो फिर क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण और जल बन जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, इसका इसमें कुछ गुण होता है। इसमें इसका क्या होता है? कुछ गुण होता है। किसका गुण होता है? विरंजक चूर्ण का क्या होता है? गुण होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका गुण क्या होता है। देखिए पहला इसका गुण है,
इसका पहला गुण क्या है? आर्द्र कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड का प्रभाव। देखिए क्या है इसमें, तो बोलेंगे कि ब्लीचिंग 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 पाउडर ब्लीचिंग पाउडर सही लिखा हुआ है ना? पाउडर होता है, ये पाउडर नहीं होता है। पाउडर हाँ, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? अस्थायी होता है। या CO2 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम अभिक्रिया कर CaCO3 बनाता है और गुण को लिखना है। और क्लोरीन गैस देता है। क्या करता है? जैसे में देखिए, जैसे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या CaOCl इंटू Cl है ना? क्या है? Ca और फिर क्या लिया है? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या करवाया है? क्या इसमें बनेगा? CaCO3 और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस है ना? तो संगमरमर या चूना पत्थर का सूत्र जो होता है CaCO3 और प्लस में क्लोरीन क्या होगा? ये गैस बनेगा। बना? देखिए जो इसमें कह रहा था वो इसमें हो गया। अब कहता है सेकेंड गुण में कहता है जल का प्रभाव है। क्या ये जल का प्रभाव है ना? तो इसमें कहता है विलियन में यह अपघटित होकर कैल्शियम Cl2 OCl है। अच्छा सॉरी, OCl के होल टू क्या करता है? देता है। जैसे में इसका रिएक्शन अगर बात किया जाए तो क्या होगा? CaOCl हाँ विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला Cl सिर्फ, यहाँ सिर्फ क्या होगा? Cl होगा है ना? अब इसको जाल के साथ क्या करवाना है? कि इसके साथ जलीय विलयन के साथ
प्लस में नहीं, जलीय विलयन के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक, हाँ हाइपोक्लोराइड बनेगा। तो क्या होगा? CaOCl के, और फिर इन्हें क्या बनेगा? CaCl2 है, Cl क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लो, देखिए यहाँ जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। और फिर क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और फिर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या करने पर? तो विरंजक चूर्ण को जलीय विलयन में अभिक्रिया कराने पर, है ना, ये दोनों प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसमें तीसरा गुण क्या है। तो इसमें तीसरा गुण है अम्लों का प्रभाव। इसमें कहता है कि यह तनु, है ना, क्या है? यह तनु HCl के साथ Cl के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? क्लोरीन गैस Cl2 देता है, क्लोरीन गैस देता है। जैसे में जान लिया जाए इसका एग्जाम्पल में, तो आइए जैसे में समझते हैं। जैसे में पहले लिखना सूत्र किसका? विरंजक चूर्ण का। इसका सूत्र होता है CaOCl × Cl, और फिर क्या करना है? HCl है नहीं वाला HCl, इसको लेना है प्लस में HCl, थोड़ा साफ से लिख लीजिएगा, प्लस HCl। अब देखिए इसे अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बनेगा? तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, है ना। तो CaCl2 बनेगा, और फिर क्या बनेगा? जल बनेगा, और फिर क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, है ना। तो इसे समझना है कि अम्लों का प्रभाव में क्या होता है। देखो अम्ल के प्रभाव के साथ, अम्ल के प्रभाव में क्या होता है? विरंजक चूर्ण को जब मिलाते हैं, जब करवाते हैं रिएक्शन, तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, क्लोरीन गैस निकल करके चलाता है, ठीक है। अब आइए इसमें क्या पढ़ेंगे? इसका उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका उपयोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें एक बात को याद रखना है, क्या? हाँ है, पढ़ना है इसमें एक बात को कि क्लोरीन कपड़ा कागज को विरंजित करता है। क्लोरीन के काम क्या है? क्लोरीन के काम क्या है कि कपड़ा और कागज को करता है? विरंजित करता है, जो कि मैंने बताया था। क्लोरीन का उपयोग मैंने बताया था, है ना। इसलिए चाहे तो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में क्या है कि क्लोरीन कपड़ा और कागज को विरंजित करता है ना, विरंजित करता है। चलिए अब आइए इसका हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उपयोग। ए रहा विरंजक चूर्ण का गुण, गुण को अवश्य जानने का प्रयास करेंगे। गुण इसका जानना बहुत जरूरी है, गुण और उपयोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आइए देखिए इसका उपयोग में कहता है
कि विरंजक चूर्ण के उपयोग में कहता है पहला उपयोग है कीटनाशक के रूप में किया था। पहला उपयोग किस में किया था? कीटनाशक के। दूसरा है कागज एवं कपड़े को विरंजन में, कागज एवं कपड़े को विरंजन में किया जाता है। तीसरा है क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। ठीक है, अब बाकी आज के लिए इसमें इतना ही सेवा रहेगा। बाकी फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, हम लोग सबको पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यदि अगर हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और माई यूट्यूब चैनल एंडू क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।